उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के बीच में एक बैठक ने सियासी सरगर्मियां बढ़ा दी हैं। ये बैठक हुई है ब्राह्मण समाज के लोगों की। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान क्षत्रिय समाज के लोग ने बैठक की थी और उसको कुटुंब का नाम दिया था। इस बैठक का नाम सहभोज दिया गया है। प्रकाश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। प्रकाश द्विवेदी जी, ये जो सहभोज है सरगर्मियां बढ़ा दिया है और चुनावी साल में ये बैठक ब्राह्मण कैसे लामबंद हो रहा है? ब्राह्मण बीजेपी के पक्ष में शुरू से ही लामबंद था, आज भी है, और उसको किसी राजनीतिक नज़रिए से देखने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे लगता है कि हम लोग सब बैठे थे, आपस में चर्चा परचा था। वर्तमान में जैसे SIR चल रही है, लगातार सोशल मीडिया में हम लोग भी देखते हैं और समाज की कुछ ऐसी टिप्पणियां आती हैं ताकि समाज में जातिगत विद्वेष बढ़े और कुछ लोग उसका 27 के चुनाव पर, ठीक है ना, कुप्रभाव पड़े। तो उससे हम लोग आपस में बैठकर ये चर्चा परिचर्चा कि उससे कैसे निजात पाया जाए और 27 के चुनाव में पार्टी बेहतर प्रदर्शन करे। जो अफवाहों का और षड्यंत्रियों का जो कुचक्र विपक्ष के द्वारा लगातार किया जा रहा है, ये समाज में जातिगत विद्वेष की भावना बढ़ाने के लिए, उसमें भी बैठे थे। SIR चल रही है कि बहुत महत्वपूर्ण इशू है इस समय SIR का, कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं कि उनसे कैसे हम लोग निजात पाएँ। प्रकाश जी, हमने देखा पिछला सत्र क्षत्रियों की बैठक, कुटुंब परिवार का नाम, क्या उसकी काट में ये बैठक हुई, ब्राह्मण एक साथ बैठे? उसको उस नज़रिए से न देखिए। और अचानक पाठक जी ने कहा कि मेरे यहाँ चाय पे आना है, और पाठक जी ने, हाँ, तो हम लोग हमने कहा ठीक है, आ जाएंगे। कल मंगल था, मेरा व्रत था और हम पूजा पाठ करके ही रात में मैं गया। सब लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। तो बाटी चोखा के साथ साथ फलाहार पर चर्चा हुई। हाँ, फलाहार भी था, बाटी चोखा भी थी, सब लोग बैठे थे साथ में। कुछ चर्चाएं ऐसी भी हुई कि लगभग 12% जो ब्राह्मण समाज से आने वाले लोग हैं उनको सही प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है। क्या इस तरीके की भी कोई चर्चा? ना, सब आपस में तक चर्चा पर चर्चा बहुत तरीके की होती है। जब 25 लोग 50 लोग जब साथ में बैठते हैं तो सबके अपने अपने मंतव्य हैं, लेकिन मंतव्य का अंतिम जो निचोड़ था वो ये था कि SIR को अपने अपने क्षेत्रों में हम लोग कैसे बेहतर ढंग से करा लें, कोई पात्र न रह जाए, नंबर एक। दूसरी चीज़ कि ये जो लगातार जातिगत विद्वेष बढ़ाने और समाज को बांटने वाले जो एक विपक्ष का षड्यंत्र है और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व लगातार समाज में सामाजिक विद्वेष, जातिगत विद्वेष बढ़ाने के लिए लगातार लगे रहते हैं, उनसे कैसे निजात पाई जाए और 2027 में भारतीय जनता पार्टी कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, उसमें हम लोगों की अपनी अपनी क्या भूमिका हो सकती है। मौजूदा जो चीज़ें चल रही हैं, सत्ता पक्ष में बात की जाए या अधिकारियों की बात की जाए, क्या उससे भी कोई नाराज़गी की बात थी? इस तरीके की भी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। सोशल मीडिया देखिए, अब सबकी अपनी अपनी कलम है, सबकी अपनी अपनी राय है। क्या बात हुई कोई जानता है? तो आपसे पूछ रहे हैं। लिखने वाले जो पूछ रहे, बता तो रहा हूँ मैं, जो आप पूछ रहे हैं बता रहा हूँ। अब हम बाहर निकले तो देखे कि हा ये बैठक चल रही है। हाँ, सोशल मीडिया में तो कल रात से जो है गलत कह रहे हैं। अब दुनिया की बात, हाहाकार मचा दिया। नहीं, कोई हाहाकार नहीं है। हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव में कैसे बेहतर प्रदर्शन करे, इस पर हम लोग। हिंदुत्व की बात करती है, उस हिंदुत्व के बीच में इस तरीके से अलग अलग जातियों की बैठक, इसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि अगर हो सकता है कि पहले हम हर आदमी को अपना अपना घर ठीक करना चाहिए। हम लोग तो ब्राह्मण तो हमेशा सबको लेकर के चला है। ब्राह्मण ने कभी जाति की राजनीति नहीं की है, ठीक है ना। इसके जब ज़रूरत पड़ेंगे तो प्रमाण भी हैं, उसने हमेशा सबको दिया है। ये सब जाति की राजनीति पर कभी ब्राह्मण ने विश्वास नहीं किया। जात की भूमिहार करने वाले सब अलग हैं, ब्राह्मण ये सब जात की राजनीति नहीं करता। ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण, इन दोनों मतलब इसको पूरा, इस पूरे तबके को आप लोगों ने आमंत्रित किया था? सब थे, वो धर्मेंद्र राय साहब भी आ गए थे, मेलसी साहब थे, और एक सिंह साहब थे, वो भी थे, सिंह साहब भी थे। हाँ, तो उसमें हम इस नज़रिए से नहीं बैठ गए। चाय और गेट टुगेदरिंग की पाठक जी ने आमंत्रित किया, हम लोग गए और जिन बिंदुओं पे चर्चा हुई वो मैंने आपके समक्ष रखा। पार्टी
के विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी, वो कह रहे हैं कि जिस वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को सींचा, भाजपा उसके साथ उपेक्षा कर रही है। वो आप लोग का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं जब वो कभी सत्ता में आएंगे तो जो ब्राह्मणों के साथ उपेक्षा हो रही है उसको वो सही करेंगे, किसी ब्राह्मण के साथ कोई उपेक्षा नहीं होनी। अब वो समाजवादी पार्टी के हैं, उनको बोलना भी यही चाहिए जो बोल रहे हैं, गलत कह रहे हैं, उनको ये बोलना भी चाहिए। और उपेक्षा की बात ऐसी है कि नहीं ऐसा कुछ। बिल्कुल, देखिए आप प्रकाश द्विवेदी को सुन रहे थे और उनका कहना है कि SIR का मुद्दा, समाज का मुद्दा, घर परिवार का मुद्दा, ऐसे तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर बैठ करके चर्चा परिचर्चा हुई, आगे भी बैठ के होती रहेंगी। इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।